बेटे देखो, ये मैंने आपको लिख के दे दिया, आप इसको कॉपी में कर लें। अगर मैग्निफिकेशन 1 आ रही है, ऑलवेज 1, तो प्लेन मिरर है। अगर लेस देन 1 है, ऑलवेज छोटी है, तो कॉन्वेक्स है। और कभी बड़ी आ रही है, कभी स्मॉल आ रही है, कभी छोटी आ रही है, कभी सेम साइज की आ रही है, तो वो कौन सा बेटे? कॉनकेव मिरर। कौन सा है जी? कॉनकेव मिरर। समझ आ गया जी? बेटे प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन हमेशा ही 1 होती है। हमेशा 1 का मतलब है, देखो इधर, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा बराबर होता है, तो ये दोनों कट जाएंगी, तो 1। ये कौन सा होगा? प्लेन मिरर। ठीक है जी। अगर वो कहता है ऑलवेज, अगर कहता है कि कभी 1 आ सकती है, कभी 1 आ सकती है, कभी 1 से छोटी या कभी 1 से बड़ी, तो वो कॉनकेव है। ये कंडीशन जो है ना बेटे, ये दोनों ऑलवेज की है। ऑलवेज, ऑलवेज मैंने लिखा हुआ इधर। ठीक है। अगर मैडम ने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, उसने कहा कि एक मिरर है जिसकी मैग्निफिकेशन हमेशा लेस देन 1 है, लेस देन 1 है हमेशा, ऑलवेज, तो कॉन्वेक्स है। अगर हमेशा ही 1 है तो प्लेन है। समटाइम्स अगर कंडीशन लगाती है, कभी कम, कभी 1 है या 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है, तो वो कॉनकेव। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा बेटे एक बात और याद रखना, प्लेन मिरर याद रखना मेरे बच्चे, प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ पता ही नहीं होती। क्यों? उसका एक कारण है। देखो जरा, मान लो ये कॉनकेव है, तो इसको मैं सर्कल घुमा सकता हूं ऐसे, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। अगर सी आएगा तो उसका एफ भी आएगा। ये कॉनकेव है, तो ऐसे ही कॉन्वेक्स में होगा, है ना? तो उनकी फोकल लेंथ होगी। लेकिन जब प्लेन मिरर होता है, तो प्लेन मिरर में तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही नहीं पता चलता, क्योंकि आप उसको घुमा ही नहीं सकते, गोल कर ही नहीं सकते। तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ हमेशा इन्फिनिटी होती है। क्या होती है? इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। ये याद रखना बेटा। ये मैं आपको साथ साथ में जो चीजें समझा रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको एमसीक्यूज भी करने हैं अब की बात। ठीक है, आप इसको पढ़ें, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। ठीक है, चलो जी, अब ये सबको क्लियर हो गया। अब न्यूमेरिकल एक और करें। अब एग्जांपल देखो बेटे 10.2, एग्जांपल नंबर 10.2, इसको मैं रब कर दूं। बेटे आप वीडियो को स्टिल करके दोबारा भी सुन सकते हैं। इनको कॉपी में जरूर नोट्स बना लो ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। देखो बेटे बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बार। 10.2 एग्जांपल कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट साइज है 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25। ऑब्जेक्ट की हाइट है 4, उसको 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, दूर। तो u हो गया माइनस का 25, u हमेशा ही माइनस में। और फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर 15। अब ये कॉनकेव है, तो कॉनकेव में फोकल लेंथ क्या होती है मेरे बच्चे? माइनस। कॉनकेव मिरर है जिसकी वजह से फोकल लेंथ क्या होगी? माइनस में हमेशा। कॉन्वेक्स की होगी तो प्लस में, कॉनकेव की होगी तो माइनस में। ये बेटा आपको प्रैक्टिस करने से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखो मेरे बच्चे, उसने पोजीशन निकालनी है, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, ये सब निकालना है उसने। पोजीशन, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज। पिछले क्वेश्चन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन नहीं था, ये ध्यान रखना है। पिछले क्वेश्चन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन नहीं था, इसमें गिवन है 10.2। देखो बेटे फॉर्मूला सेम है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v निकालना है, u माइनस का 25, फोकल लेंथ माइनस का 15।
u माइनस का 25 फोकल लेंथ, ठीक है। अब लो जी 1/v इक्वल टू -1/15 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 उधर आकर प्लस हो गया, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 75 एलसीएम आ जाएगा, माइनस का 5 प्लस का 3 -2/75 1/v, v आ गया माइनस का 37.5, v आ गया माइनस का 37.5। रेसिप्रोकल कर देंगे ना, देखो ये ऐसे करते हैं, इसका ये 2/75 है तो v हो जाएगा 75/2, दैट इज -37.5। अब v आ गया, ठीक है जी। अब क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो बेटे मैग्निफिकेशन होती है -v/u इक्वल टू hi/ho, -v/u hi/ho। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये मैंने अब की बार hi/ho भी लगाया है, इस वजह से लगाया है क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 4। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन ना होती तो मैं फिर सिर्फ v/u यूज कर लेता। अब लगाओ इसको, -v/u -37.5 अपॉन u माइनस का 25 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 4। अब ये काट लो बेटे, माइनस से माइनस कट गया, ये 4 ऊपर चले जाएगा, तो ये आ गया माइनस का 6। अब देखो बेटे 6 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज आ गई, इसका मतलब हाइट ऑब्जेक्ट से बड़ी है, हाइट ऑब्जेक्ट से बड़ी है। ये -6 है आंसर। माइनस का मतलब छोटा नहीं है, माइनस का मतलब इन्वर्टेड इमेज है। ये क्या है, इन्वर्टेड। देखो बेटे v माइनस में आ रहा है, v माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब रियल है। ये मैं पिछले क्वेश्चन में बताना भूल गया आपको, रियल और वर्चुअल कैसे देखते हैं। अगर v माइनस में आ रहा है तो रियल है, और हाइट ऑफ इमेज माइनस में आ रही है तो ये क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड। अगर ये प्लस में आ रही है तो वर्चुअल। वर्चुअल इरेक्ट होती है, इरेक्ट का मतलब सीधी, तो वो भी प्लस में होगी। हाँ जी, ये सबको क्लियर हो गया बेटे। हाइट ऑफ इमेज v माइनस में होगा तो रियल, प्लस में होगा तो वर्चुअल। ये है नेचर, ये क्या है, नेचर। और ये v क्या है, पोजीशन। v पोजीशन, रियल है वर्चुअल है वो हो गया नेचर, और साइज तो आपको ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से पता चल रहा है। रियल इन्वर्टेड होती है बेटा हमेशा, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है। रियल जो होती है इन्वर्टेड होती है, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है। ये दो न्यूमेरिकल है मेरे बच्चे, मैंने कराए हैं। अभी हम और भी करेंगे न्यूमेरिकल्स, पहले आप इनको करो, ठीक है, फिर मैं आपको और कराता हूं न्यूमेरिकल्स। अगर आप चाहें तो इसमें लास्ट एक्सरसाइज जो आपकी बेटा, उसमें से क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14 और 15, ये होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं। नहीं निकलेंगे तो मैं कराऊंगा, बट इसी तरीके से देखना सिर्फ यही है कि कौन सी प्लस है कौन सी माइनस है। बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे।